हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमेशा की तरह बहुत अच्छे ही होंगे, आई नो। आई वॉज मिसिंग यू ऑल, सोचा आज थोड़ी बातचीत करने आऊं आपसे। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे आपसे बात करे। मुझे नहीं पता जो भी मैं कहती हूँ बोलती हूँ उससे आप कितना चेंज ला पा रहे हैं, पर ये सब जो भी मैं आपसे कहती हूँ वो सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से गेन नॉलेज ही है। और अगर मैं उठ खड़ी हो सकती हूँ इतने अंधेरे में जाने के बाद भी, तो आप लोग तो शायद मुझसे कई ज्यादा स्ट्रांग हैं। आप तो बहुत कुछ बदल सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आज वील टॉक अबाउट ब्रेकअप्स। क्या होता है ना कि कोई भी रिलेशनशिप शुरू कैसे करना है उसके लिए सब हमारी हेल्प करते हैं, सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, हर तरह की हेल्प करते हैं। पर जब एडवर्स होता है, कोई रिश्ता टूटता है, तो उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना चाहिए ये बहुत कम लोग अच्छे से बता पाते हैं। कई बार तो इतनी गलत एडवाइस दे देते हैं कि ऑलरेडी टूटा हुआ इंसान और टूट जाता है। तो ये सिचुएशन बहुत सेंसिटिव होती है एंड हम चाहे खुद इस चीज को हैंडल करें या किसी की हेल्प करें इससे बाहर निकलने में, हमें बहुत ध्यान से हर एक स्टेप लेना चाहिए। Now, if you ask me, then I am of an opinion that कोशिश हमेशा करनी चाहिए रिश्ते को बचाने की। टूटते रिश्ते किसको अच्छे लगते हैं, और लड़ाई किस रिश्ते में नहीं होती। जहाँ प्यार हो वहाँ थोड़े बहुत गिले शिकवे तो चलते हैं। हर संभव कोशिश होनी चाहिए दोनों तरफ से कि अलग ना होना पड़े। पर जब ऐसा कुछ हो जाए कि रिश्ता बचने की हालत में ही ना हो और ब्रेकअप ही सॉल्यूशन रह जाए, तब और कोई चॉइस बचती ही नहीं। अगर हर एफर्ट के बाद भी अलग होना ऑप्शन हो तो यहां से शुरू होती है टफ रोड। होता क्या है, जब हम किसी के साथ रहते हैं लंबे समय तक तो हमको उनकी आदत हो जाती है। उनसे बात करने की, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की, रोज उनकी आवाज सुनने की, और कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ उनके साथ जोड़कर चलाने लगते हैं। लेकिन जब रिश्ता टूटता है, ब्रेकअप होता है, तो उसी आदत को हमें छोड़ना पड़ता है ऑल ऑफ अ सडन, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड भी नहीं होते। वी हैव टू डू इट वेदर वी आर रेडी और नॉट। इस बीच काफी विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जैसे उनसे बात करने का दिल होना, उनसे मिलने का दिल होना। आप जानते हैं आप दोनों साथ नहीं रह सकते, फिर भी उनके पास जाने का, साथ रहने का सोचना, और बहुत कुछ। इट्स लाइक एन एडिक्शन जिसको जाने में कुछ वक्त तो लगता है। ऐसे वक्त में बहुत जरूरी है खुद को ऐसे लोगों से और ऐसी सोच से सराउंड करना जो आपको सही दिशा में लेके जाए, क्योंकि इस वक्त में हमारा दिमाग सही फ्रेम में नहीं होता। हम खुद से कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। तो 100 बात की एक बात है कि इस सिचुएशन से रिकवर कैसे करें। सबसे पहले तो ऐसा कोई भी डिसीजन अच्छे से, शांत दिमाग से सोच समझ कर ले। अगर डिसीजन अलग होना निकलता है तो फाइनलाइज करने से पहले हर चीज अच्छे से समझ लें कि अब आप साथ नहीं रहेंगे और कोई भी चीज उसी तरह से नहीं होगी। और जब आप अलग हो जाएं तो कोशिश करें कि कुछ वक्त हर उस चीज से दूरी बना लें जो आपको उनका ख्याल दिलाती हो। जैसे कुछ ऐसी चीजें जो आपने एक दूसरे को दी हो, कोई ऐसी जगह जहां जाने पर आपको उनका ख्याल आता हो, कोई ऐसा म्यूजिक जो स्पेसिफिकली उनकी याद दिलाए, वगैरह वगैरह। हो सके तो अगर कोई नेगेटिव ख्याल आए तो किसी भरोसे वाले इंसान से इस बारे में बात करें, जैसे आपका कोई अजीज दोस्त, आपके पेरेंट्स, भाई बहन, या अगर इमोशंस आप पर हावी हो रहे हों तो आप चाहें तो थेरेपी ले सकते हैं और उस दौरान अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। खुद को समय दें। जो आप इतने समय से खुद पर ध्यान नहीं दे पाए थे रिलेशनशिप में होते हुए, वो अब दीजिए। कहीं बाहर निकलिए। हवा पानी बदलने से, नई जगह पर कुछ वक्त बिताने से आपका मन शांत हो पाएगा और आप सही से सोच पाएंगे। क्योंकि एक ही जगह पर रहने से बार बार हर चीज, हर बात आपके जहन में आती रहेगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपना ध्यान कुछ ऐसी चीजों में लगाएं जिसमें आपका दिमाग बिजी रहे। कम से कम खाली बैठें। शुरू के दिनों में अकेले रहने से मेमोरीज हावी होती हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं। इसलिए खुद को बिजी रखें अपने काम में या किसी भी ऐसी हॉबी या इंटरेस्ट में जो आपको रिलीफ दे।
बस इतना सोच कर रखें कि आपको हर जगह ध्यान देना है, पर अपने ब्रेकअप पर नहीं। मैं जानती हूँ कि कहना आसान होता है पर करना बहुत मुश्किल, पर यही सही तरीका है रिकवर करने का। खुद को अंदर से स्ट्रांग रखना ही होगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो। और कभी भी अगर आपके मन में वापस जाने का ख्याल आए तो सिर्फ उस वजह को याद करें जिस वजह से आप अलग हुए थे। ऐसा क्या था कि आप दोनों को अलग होना पड़ा? क्योंकि रिश्ते ऐसे ही खत्म नहीं होते, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। और उस वजह को याद करने के बाद आप शायद समझ पाएंगे कि क्यों ये फैसला सही था जो आप इस राह चले। एक और बहुत जरूरी बात, ब्रेकअप से हम बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। हम वो कंफर्ट, वो सब चीजें मिस करने लगते हैं। ऐसे में अनजाने में कभी कभी हमसे एक गलती हो जाती है, जो है दूसरी रिलेशनशिप में आ जाना बिना पहले ब्रेकअप से रिकवर करे। भूल कर भी ये गलती ना करें। देखिए, ब्रेकअप के विड्रॉल सिम्टम्स बुरे होते हैं, मैं मानती हूँ। बहुत बार हम टॉलरेंस खो देते हैं, अकेला महसूस करते हैं, पर उस वॉइड को फिल करने के लिए, कंफर्ट दोबारा महसूस करने के लिए एक नए रिश्ते को जोड़ना बहुत गलत है। आप नहीं जानते कि आगे इस रिश्ते का क्या होगा। आप ये भी नहीं जानते कि आप सामने वाले के लिए कुछ फील करते भी हैं या नहीं। और यहीं अगर सामने वाला आपके लिए फील करने लगे और आप उस तरह से ना सोचते हो, तो एक तरफ आप सामने वाले की लाइफ मैसअप कर देंगे और दूसरी ओर आप अपनी जिंदगी में चल रहे पिछले दर्द को भूलने की जगह उसको और खराब कर लेंगे, क्योंकि आप उस मेंटल स्टेट में होंगे ही नहीं कि कुछ समझ पाए। तो एकदम से बिना खुद को हील किए किसी दूसरे रिलेशनशिप में आने की ना सोचें। रिकवर कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, और जब आपको लगे कि आप रेडी हैं, तभी ऐसा कोई थॉट अपने दिमाग में लाएं। हर स्टेप एक एक करके लें और धीरे धीरे रिकवरी की ओर बढ़ें। इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे आप, बस आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। एक ही जिंदगी है, एक ही जगह अटक कर वक्त जाया ना करें। पूरी लाइफ आपके सामने है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सच बोलूं तो ब्रेकअप से उबरने का कोई सेट तरीका नहीं होता। हर कोई अपने हिसाब से रिकवर करता है। हर किसी की विल पावर, स्ट्रेंथ अलग होती है, और उसी तरह से सब अपनी सिचुएशन हैंडल करते हैं। पर सब चीज मिलाकर कुछ यही पॉइंट्स निकलकर सामने आते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ये अप्स एंड डाउन्स जो लाइफ में आते हैं ना, इसी से हम पता लगा पाते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। मुश्किलों से भागना और वीक हो जाना तो बहुत आसान है और हर कोई कर सकता है, पर उन्हीं मुश्किलों को फेस करना, आंखों में आंखें डालकर और आगे बढ़ना ही हमें बताता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं। और जब ये सब बीत जाता है और हम अपनी नई जिंदगी में होते हैं, तो पीछे मुड़कर इन्हीं दिनों को याद करके वी फील प्राउड दैट वी वर सो ब्रोकन येट वी मेड इट, वी डिड इट एंड वी स्टैंड स्ट्रांग हियर टुडे। We don't know how strong we are until being strong is the only choice we are left with. I seriously hope and I wish कि ये सब सुनने के बाद कुछ हद तक आपका माइंड क्लियर हो पाएगा। आप लाइफ की कीमत समझ पाएंगे और बाहर निकल पाएंगे ऐसी सिचुएशन से। चाहे आप खुद डील कर रहे हो या किसी की हेल्प कर रहे हो, these things will surely guide you. तो मैं चलती हूँ, जल्दी मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ और करूंगी आपसे बातें। See ya!